स्वास्थ्य पर हमला, बुंदेलखंड में नकली और अधोमानक दवाओं का जानलेवा कारोबार। ललितपुर, जालौन और झांसी में जानलेवा एंटीबायोटिक की धड़ल्ले से बिक्री, ड्रग रेजिस्टेंस का गहरा खतरा। बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर, जालौन और झांसी जिलों में लोगों की जिंदगियों के साथ एक बड़ा और जानलेवा खिलवाड़ उजागर हुआ है। खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग (FDC) की हालिया जांच ने एक भयावह सत्य सामने ला दिया है। बीमारियां दूर करने की उम्मीद में खरीदी जा रही दवाएं ही बीमारी को और गंभीर बना रही हैं। हिमाचल प्रदेश के बद्दी और मध्य प्रदेश के इंदौर में बनी कई एंटीबायोटिक दवाएं गुणवत्ता मानक पर फिट नहीं हैं, फिर भी वे बेधड़क बिक रही हैं, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक और खतरनाक असर पड़ रहा है। सहायक आयुक्त औषधि निरीक्षक दीपक शर्मा ने इस गंभीर स्थिति का खुलासा करते हुए बताया कि सरकारी अस्पताल व निजी नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक दवाओं के 340 सैंपल जांच के लिए लखनऊ लैब भेजे गए थे। इनमें से 26 दवाएं अस्वीकारी थीं, जबकि सरकारी अस्पताल की दवाएं तय मानक के अनुसार मिलीं। निजी चिकित्सा संस्थानों पर गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार तीनों जिलों में गुणवत्ता और कानूनी उल्लंघन के गंभीर मामले सामने आए हैं। ललितपुर से भेजे गए सैंपल में 6 एंटीबायोटिक दवाएं अधोमानक सबस्टैंडर्ड मिलीं। इन पर मिथ्याछाप, मिसब्रांडेड होने का भी आरोप है। जालौन से लिए गए सैंपल में 3 एंटीबायोटिक दवाएं अधोमानक, 1 मिथ्याछाप और सबसे गंभीर रूप से 1 नकली स्प्यूरियस दवा भी पाई गई है। झांसी से भेजे गए सैंपल में भी 1 एंटीबायोटिक दवा अधोमानक पाई गई है। इन खुलासों के बाद विभाग की शिकायत पर नकली दवा बेचने के मामले में सीज फार्मास्यूटिकल्स, बद्दी के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करवाया गया है। इसके अलावा मैसर्स मार्टिन एंड ब्राउन बायोसाइंसेज, बद्दी, हिमाचल प्रदेश और मैसर्स CEU इंदौर के खिलाफ भी लैबोरेटरी रिपोर्ट के आधार पर अधोमानक दवा बनाने के लिए कोर्ट में केस दर्ज करवाया गया है। अन्य मामलों की जांच अभी जारी है। अधोमानक दवाओं का ये कारोबार बुंदेलखंड की जनता के लिए एक तात्कालिक संकट के साथ साथ एक दीर्घकालिक स्वास्थ्य आपदा भी खड़ा कर रहा है। लोग बीमारियों से राहत की उम्मीद में एमॉक्सिसिलिन, दांत दर्द, घाव, सिफिक्सिम व सिप्रोफ्लॉक्सासिन, बुखार, पेट दर्द जैसी एंटीबायोटिक दवाएं खरीदते हैं। इन एंटीबायोटिक के साथ पैरासिटामोल, लैक्टोबैसिलस, सिट्रेजिन आदि का कॉम्बिनेशन भी होता है। जब ये दवाएं नकली या अधोमानक होती हैं तो इनमें सक्रिय सॉल्ट, एक्टिव सॉल्ट या तो कम होता है या गुणवत्ताहीन होता है। ऐसे में मरीज को सही इलाज नहीं मिल पाता, जिससे बीमारी ठीक होने के बजाय और बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अधोमानक एंटीबायोटिक का सबसे खतरनाक असर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) के रूप में सामने आता है। घटिया दवाओं से बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म नहीं होते और बचे हुए बैक्टीरिया उस दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रेजिस्टेंस विकसित कर लेते हैं। परिणामस्वरूप शरीर में ऐसी दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और आगे चलकर इलाज बेअसर हो जाता है। साधारण संक्रमण भी भविष्य में जानलेवा सुपरबग्स के कारण लाइलाज हो सकता है। बुंदेलखंड जैसे पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच पहले से ही सीमित है। ऐसे में अधोमानक दवाओं की बिक्री इस क्षेत्र के लिए एक तिहरा झटका है। स्वास्थ्य प्रणाली और दवाओं पर लोगों का विश्वास टूटता है। गरीब लोग महंगी दवाएं खरीदते हैं, लेकिन इलाज न होने पर उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। AMR का बढ़ता खतरा भविष्य में छोटी बीमारियों को भी महामारी का रूप दे सकता है। अब क्या कदम उठाने चाहिए? यह संकट तत्काल, बहुआयामी और सख्त कार्रवाई की मांग करता है। नागरिक हमेशा प्रतिष्ठित और लाइसेंसी मेडिकल स्टोर से ही दवाएं खरीदें। डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा की पूरी खुराक लें और कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवा न खरीदें। किसी भी दवा की गुणवत्ता पर संदेह होने पर तत्काल औषधि विभाग को सूचित करें। अधिकारियों को क्या कार्यवाही करनी चाहिए? सबसे पहले झांसी में ड्रग इंस्पेक्टर का पद तत्काल प्रभाव से भरा जाए। वर्तमान में झांसी का प्रभार जालौन की महिला ड्रग इंस्पेक्टर के पास है, जो सप्ताह में कुछ दिन ही समय दे पाती हैं, जिससे जांच का काम धीमा गति से चल रहा है। पूर्णकालिक इंस्पेक्टर की तैनाती से जांच और रैपल लेने का काम तेज होगा। नकली और अधोमानक दवा बनाने वाली कंपनियों सीज फार्मास्यूटिकल्स, मैसर्स मार्टिन एंड ब्राउन बायोसाइंसेज, मैसर्स CEU इंदौर के खिलाफ दर्ज मामलों में शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित की जाए और दोषियों को सख्त सजा मिले। निजी नर्सिंग होम और मेडिकल स्टोरों पर नियमित और कठोर जांच अभियान चलाया जाए, क्योंकि यहीं पर गड़बड़ी नजर आई है। नेताओं को क्या अपील करनी चाहिए? क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय और राज्य स्तर पर दवा नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने की अपील करनी चाहिए। नेताओं को जनता से विश्वसनीय स्रोतों से दवा खरीदने और AMR के खतरे के बारे में जागरूकता फैलाने में सहयोग करना चाहिए। ये खबर बुंदेलखंड के निवासियों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। इस जानलेवा कारोबार को रोकने के लिए सरकार, अधिकारी और नागरिक सभी को मिलकर तत्काल और निर्णायक कदम उठाने होंगे, ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें।
मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।